JKUT News 18। ये है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट का आर्डर आया है कि स्कूल को क्लोज़ कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि जो कोविड की वजह से पूरे विश्व में जो प्रॉब्लम आई है, हम ये समझते हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो हमें प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसको 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले वो ये कि गवर्नमेंट को पहले डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी कि अगर हम ऐसा कर लें तो आपकी क्या राय है। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की और एक लॉकडाउन का एक जैसे स्कूल खासकर स्पेशली मैं बात करूंगा कि उनको क्लोज़ करने का ये हुक्म दिया है। अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वो ये आ रही है कि इस वक्त हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। सभी स्कूल वाले इस वक्त जितने भी आप प्रिंसिपल्स देख रहे हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के यहाँ लोग बैठे हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम सस्पेंशन में हैं। हमें कन्फ्यूजन हो गई है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम इस वक्त एडमिशन करें और जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमसे इस बात की एश्योरिटी लेना चाहते हैं कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब ये गवर्नमेंट का एक इशू था, गवर्नमेंट को पहले क्लियर करना चाहिए था। लेकिन अब हम पेरेंट्स से जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्कूल लगेंगे, आप एडमिशन करवाएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें लग रहा है लास्ट ईयर की तरह इस साल भी यही होने वाला है कि ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा करना ही था तो मैं समझता हूँ कि कोई स्ट्रांग मैकेनिज़्म के तहत यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम को करना चाहिए था जिससे एक तो एजुकेशन कभी भी मैं कहूँगा हमारी प्रायोरिटी में नहीं रही। बाकी आप देखेंगे सिस्टम सारा का सारा ओपन है। क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि जो अदर्स डिपार्टमेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों पे ही और स्कूल पे ही ये बात क्यों आ लगी है। इस चीज़ में मैं एक बात और ऐड करूँगा, आप देखेंगे हमारे पास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 14 साल से ऊपर का, 14 साल के बीच का आता है। 14 साल या 3-4 साल से लेकर 14 या 15 साल तक का बच्चा कौन सा ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। कुछ केसेस आए हैं 15 या 18 या 20 साल से ऊपर के जितने भी इस वक्त तक बेचारे लोग आए हैं वो स्कूलों में तो नहीं आते। वो कहाँ पर हैं, वो अदर डिपार्टमेंट में है या दूसरी जगहों पर लोग रह रहे हैं। सिर्फ स्कूल को ही निशाना बनाना, मैं समझता हूँ कि बच्चों का मसला इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इवन और आर्ट का फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकती। गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट वाइज प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट, मिडिल डिपार्टमेंट, हाई डिपार्टमेंट या इस तरीके से उनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि एक दिन एक प्राइमरी डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, दूसरे दिन मिडिल डिपार्टमेंट को, तीसरे दिन हाई डिपार्टमेंट को। कम से कम बच्चों का नुकसान हो। मैं ये समझता हूँ कि जान बची तो लाखों पाए, जान ज़रूरी है, लेकिन पिछले साल भी आप देखेंगे पूरे बच्चों का कितना एकेडमिक्स का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने एसओपीज जारी की और डिपार्टमेंट या अदर्स के लिए इतना सारा उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है ये बेसिक है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन गवर्नमेंट आज भी ये चाहती है, इसका तो ये हल नहीं हुआ, स्कूल क्लोज करने का कोई हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उसको इवन आर्ट का फार्मूला अप्लाई करके, या दूसरा जो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर वो गवर्नमेंट ये देखे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल हाई इस तरह कैटेगरी वाइज बच्चों को स्कूल में बुलाए। इसके आगे जो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले टाइम भी हमसे वादा किया था कि आपको असिस्टेंट देंगे। आप देखिए कि गवर्नमेंट का, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कौन से लोग हैं, किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला कि आप पेरेंट्स से फ़ी नहीं कलेक्ट कर सकते और हमें डायरेक्शन दी कि आप टीचर्स को सैलरी दीजिए। अब आप बताएंगे कि सैलरी हम तब देते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है स्टूडेंट से, बच्चों से फ़ी आती, कलेक्ट होती है और हम पे देते हैं। हमें कहा गया कि आपने फ़ी नहीं लेनी है, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो पेरेंट्स का ख्याल रखा। तो हम भी तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा और हमें ये डायरेक्शन दी गई कि आपने फ़ी कलेक्ट नहीं करनी, और दूसरी तरफ हमें ये कहा गया कि आप किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। अब आप बताएं, मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास इतना कौन सा यहाँ रेवेन्यू है कि और कितना पैसा है हमारे पास कि हम जो है वो साल पूरा इसी तरह से 2-2 साल, 3-3 साल बिना काम किए या बिना फीस लिए हम टीचर्स को सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। आप इस चीज़ को नोट करें कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी हमारे बारे में कि भाई जितने भी पेरेंट्स हैं, वो पैंडेमिक का जो पीरियड गुजरा है, मैंने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पढ़ी है, उसमें ये क्लियर कट आया कि पेरेंट्स हैव टू पे देयर ट्यूशन फी एज वेल एज देयर एडमिशन एनुअल चार्जेस। अब उसके लिए तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पेरेंट्स को डायरेक्शन देनी चाहिए कि फीस दें। जब फीस पेरेंट्स हमें देंगे, हम टीचर्स को सैलरी देंगे। आगे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार देंगे, तो जो हमारे पास 100-100, 150-150 एम्प्लॉइज़ यहाँ हैं, उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पेरेंट्स को भी क्लियर कर दीजिए, टीचर्स को भी क्लियर कर दीजिए,
स्टेक होल्डर्स प्रिंसिपल सबको क्लियर कर दीजिए कि स्कूल नहीं लगेंगे। हम अपना कुछ काम कर रहे हैं और हम अपने स्टाफ को कहेंगे कि भाई स्कूल नहीं लगने वाले, लिहाजा आप साल की छुट्टी चले जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टेट की बॉडी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस मसले को टेकअप करें एलजी साहब से और क्लियर कट आर्डर निकाल दें कि भाई इसके बाद यहाँ पर कोई स्कूल नहीं लगेगा। अगर लगाना है तो जब तक कोरोना वायरस खत्म होता है या हमें अश्योरिटी दे दें। जब वैक्सीन आ गई है फिर डर किस बात का है। वैक्सीन आई है, हम कोशिश करेंगे, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, हम खुद भी वैक्सीनेट होंगे, हम अपने एम्प्लॉइज़ को कहेंगे, जहाँ तक गवर्नमेंट का हम पूरा उनका सहायता उनकी मदद करेंगे। लेकिन खुदारा प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा, हमारे बारे में भी सोचिएगा। यूं ही खाम का हवा में 1 दिन, 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन का यूं ही लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा के हमें भी पागल कर दिया और सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे के घर डिस्टर्बेंस है। हमें पता है हमने पिछले साल कैसा और हमारे एम्प्लॉइज़ ने कैसे साल गुजारा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो कन्फ्यूजन थी इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भी बड़ी बातें थी। उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेकर हमारे मसाइल को गौर से सुनेगी और जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हाई कमांड की जो भी आगे का डिसीजन होगा वो हम आपको भी बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।